Good morning to all of you. Myself Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. In today's lecture, I start pulse digital modulations, यानी modulation techniques using pulse train of carrier waveform. कल तक जो AM, FM, PM जो स्टडी किया था उसमें कैरियर रेगुलर फैशन में थी. कैरियर एक हाई फ्रिक्वेंसी AC सिग्नल था, साइनोसोडल वेवफॉर्म थी. और यहाँ पे आज जो स्टडी करने जा रहे हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इन सभी में कैरियर जो सिग्नल होगा वो एक रेगुलर पल्स ट्रेन होगी, यानी एसी सिग्नल नहीं होगी, पल्स ट्रेन होगी, हाई फ्रिक्वेंसी पल्स ट्रेन होगी. बस इतना सा फ़र्क है, बाकी लॉजिकल सेम होगा. अदर जो लॉजिक्स है वो सेम होगा. जिस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था मैसेज सिग्नल के इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, सेम इस केस में भी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी करेगा. विड्थ में मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग पल्सेज की विड्थ चेंज होगी और पोजीशन में उनकी पोजीशन चेंज होगी. All three cases PAM, PWM, PPM are similar to logically similar to PAM, FM and PM. Here PAM is similar to amplitude modulation, PWM is similar to frequency modulation and PPM is similar to phase modulation. So I start the definition of pulse amplitude modulation. Here it is the waveform of pulse amplitude modulation. This is pulse amplitude modulation, and first of all this is audio frequency signal, message signal और information signal कह सकते हैं MT, और this is CT carrier pulse train. यहाँ पे carrier साइन वेव नहीं होके और पल्स ट्रेंस की फॉर्म में होएगी, और इसके अकॉर्डिंग पल्स कैरियर मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हर पैरामीटर को वेरी करेगी. तो तीन केस यहाँ पे हो रहे हैं, PWM, PPM एंड PAM, एंड नेक्स्ट केस विल बी PCM, जिसको लेटरली एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. देखिए क्लियर वेवफॉर्म, ये आपका मैसेज सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल, और ये पल्स ट्रेन है, कैरियर पल्स ट्रेन, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती. और दोनों को अगर मॉड्यूलेट किया जाए तो रिजल्टेंट सिग्नल कुछ इस तरीके से दिखेगा. नीचे देखिए पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी PAM आउटपुट. होता क्या है इसमें, इन PAM द एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स ट्रेन इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यू of instantaneous value of modulating signal MT. That is, the height of pulse is made proportional to sampled value. एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की क्या वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग पल्स ट्रेन का जो हाइट है वो डिसाइड होगी, फिक्स होगी. दैट इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. नाउ वी स्टार्ट. देखिए एक और डायग्राम है कंपैरेटिवली स्टडी का. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिखाया गया है, पल्स ट्रेन यानी पल्स सिग्नल, कैरियर सिग्नल दिखाया गया है, और इसके साथ साथ PWM का सिग्नल दिखाया गया है, PPM का सिग्नल भी इसी में दिखाया गया है, PAM का सिग्नल इससे ऊपर जस्ट ऊपर वाले वेवफॉर्म में दिखाया गया था. तो नेचुरल सी बात है, PAM प्रीवियस जो केस था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एनालॉग के केस में उससे सिमिलर है, और इस केस में कैरियर पल्स ट्रेन का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करता है. द नेक्स्ट केस इज PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के केस में द विड्थ ऑफ ईच पल्सेज ऑफ कैरियर सिग्नल डिपेंड ऑन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द message signal or information signal at sampling instant.
पार्टिकुलर सैम्पलिंग इंस्टेंट पर मैसेज सिग्नल का क्या एम्पलीट्यूड रहा है, उसके अकॉर्डिंग कैरियर पल्स ट्रेन का विड्थ जो है, ड्यूरेशन जो है वो वेरी करेगा। PWM जो टेक्निक है वो सिमिलर है FM के अकॉर्डिंग, यानी जो लॉजिक फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में काम में लिया गया सेम केस PWM में काम में लिया जा रहा है। फ़र्क है तो कैरियर का है, वहाँ कैरियर कंटिन्यूस थी, यहाँ पे कैरियर पल्सेस फॉर्म में है। नाउ द नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. What is the definition? The shifting in the position of each pulse depend on the instantaneous value of the message signal MT signal at the sampling instant. वेव फॉर्म में देख सकते हैं PM किस तरीके से बन रही है. यस, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल, लीडिंग एज कांस्टेंट PWM आउटपुट. इसमें पल्स की विड्थ देखिए, अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो पीक पे विड्थ ज़्यादा है, और जब डिक्रीज हो रहा है तो लोवेस्ट जो वैल्यू है उस पर पल्स की विड्थ कम है. तो कभी पल्स की विड्थ इंक्रीज होगी, और जब मैसेज सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर नेगेटिव में या लोवेस्ट वैल्यू होगी, यहाँ पे देखिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जीरो जो लेवल है एक्सिस के ऊपर फर्स्ट हाफ में मूव कर रही है, यानी यहाँ पे नेगेटिव हाफ नहीं है. तो इस केस में ओवरऑल जो मिनिमम पल्स की विड्थ होगी वो नेचुरल पल्स की विड्थ से कम नहीं होगी. लेकिन अगर आपका रेफरेंस जो पॉइंट है वेवफॉर्म का वो ज़ीरो है, यानी उसमें पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ बनते हैं, उस केस में पॉजिटिव हाफ में पल्स की विड्थ नॉर्मल विड्थ से PWM के केस में विड्थ नॉर्मल विड्थ से ज़्यादा होगी, और नेगेटिव हाफ के केस में विड्थ और कम हो जाएगी. तो PWM में विड्थ वेरी हो रही है, और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में इसके ट्रायलिंग एज से देखिए, ट्रायलिंग एज, ये लीडिंग एज होता है और ये ट्रायलिंग एज होता है. तो ट्रायलिंग एज जहाँ बन रहा है वहाँ पे पल्स की पोजीशन फिक्स हो जाएगी. इस पल्स का ट्रायलिंग एज ये है, तो इसको डैश डैश नीचे खींचेंगे तो यहाँ पे पल्स की पोजीशन फिक्स हो गई, यहाँ पोजीशन फिक्स हो गई, यहाँ पोजीशन फिक्स हो गई. तो ये होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, जो कि डिपेंड करता है पल्स की विड्थ पर, विड्थ के ट्रायलिंग एज पर. It is noted here that the position of the pulse changes according to the reference pulses, यानी पोजीशन डिपेंड कर रही है रेफरेंस पल्सेस पे, और रेफरेंस पल्सेस यहाँ पे क्या है, PWM पल्सेस. PWM कहाँ पे उसका ट्रायलिंग एज है, उसको रेफरेंस मानते हुए पोजीशन पल्सेस की, हर पल्स की पोजीशन फिक्स हो जाएगी. ईच trailing of the pulse width modulation signal become the starting point of the pulse in the PPM signal. That is the pulse position modulation. And now the next definition is, now next term is PCM, pulse chord modulation. What is pulse chord modulation? Yes, in pulse chord modulation the sampled value is first coded, digitally coded, and then code group are then transmitted. यानी एनालॉग सिग्नल्स के अकॉर्डिंग पल्स ट्रेन का सैंपल्स लेंगे, जैसे कि PAM का केस हुआ, और सैंपल्स को फिर डिजिटल पल्सेज में कन्वर्ट करेंगे 0101 की फॉर्म में, उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएंगे और उसको ट्रांसमिट करेंगे. दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन. पल्स कोड मॉड्यूलेशन कुछ इस तरीके से होगा. वेवफॉर्म डायग्राम देखिए, एनालॉग सिग्नल्स हैं, उसको डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे उसके सैंपल्स लिए गए हैं, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट एनालॉग सिग्नल के, मैसेज सिग्नल के सैंपल्स लिए गए हैं, और इस सैंपल्स के अकॉर्डिंग उनके बाइनरी वर्जन 0101 बाइनरी स्ट्रीम बनाई गई है, और बाइनरी स्ट्रीम को वापस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट किया जाता है.
ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो एनवायरमेंटल नॉइज़ और अदर जो नॉइज़ जो इफ़ेक्ट करती है सिस्टम के नॉइज़, चैनल नॉइज़, इंटर चैनल इंटरफेरेंस, तो ये जो नॉइज़ है ये फ्लैट फॉर्म में रिमूव की जा सकती है, यानी 0101 की जो वेव फॉर्म जाएगी या तो हाई लेवल या लो लेवल। तो रिसीविंग एंड पे बहुत इजी हो जाएगा लेवल डिटेक्ट करना कि ये हाई लेवल है या लो लेवल है। तो डिटेक्शन इजी हो जाएगा, नॉइज़ का सप्रेशन इजी हो जाएगा। दैट इज वाई द PCM is mostly prepared in the communication field. Here some advantage mentioned of pulse code modulation, so you can study this. All are the advantage of pulse code modulation. Disadvantage of pulse code modulation ये भी आप देख सकते हैं. Applications where PCM is used ये भी आप देख सकते हैं. Okay, so today I studied about definitions and basics of PAM, PWM, PPM and PCM, pulse code modulation. Thank you.